तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे हरियाणा के रेवाड़ी से, जहां प्रधानमंत्री ने करोड़ों रुपए की सौगात आज हरियाणा को दी है। इस दौरान उन्होंने संबोधित भी किया। वहां उपस्थित जनसमुदाय को क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही, उस पर निगाह डालें तो प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवाड़ी के जो लोग हैं वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी ने 2013 में 272 पार का आशीर्वाद दिया था और अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। ये हम आपसे कहने आए हैं कि अब की बार जो इस साल चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उसमें एनडीए सरकार 400 पार होने चाहिए। यूएई और कतर में जो भारत को सम्मान मिला है वो विदेशों में मिल रहा है। ये सम्मान आपकी बदौलत है, आपके सम्मान की वजह से है। तो प्रधानमंत्री ने ये कुछ अहम बातें कही कि विदेशों में मिल रहा सम्मान आपका सम्मान है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी शक्ति हमें बनाना है और इसके लिए भी जनता जनार्दन का आशीर्वाद चाहिए। विकसित भारत बनाने के लिए हरियाणा का भी विकसित होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सौंपने का अवसर मिला है और इससे समृद्धि और इससे विकास होगा हरियाणा का। प्रभु राम की कृपा से पवित्र काम करने का भी उन्हें अवसर मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की गारंटी पूरी होने का जो गवाह है वो रेवाड़ी रहा है कि किस तरह से, चाहे वो 2014 की बात हो या फिर आज की बात हो, जो भी हमने वादा किया उसको पूरा किया। और कांग्रेस के लोग भी अब सुर में सुर मिलाकर अब वो भी अब जय सिया राम बोलने पर मजबूर हो गए हैं। एक समय तक वो विरोध कर रहे थे लेकिन अब जय सिया राम बोलने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का काम किया। इसकी गारंटी दी थी हमने कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल अनुच्छेद 370 को हम हटाएंगे और हमने उसको हटाने का काम किया। और इसलिए इस बार के चुनाव में उन्होंने कहा कि 370 सीटों का जो टीका है वो बीजेपी को मिलना चाहिए। बीजेपी को 370 टीके सीटों का और एनडीए को 400 पार। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया इस बात को। उन्होंने कहा कि ओआरएपी का जो फायदा है हमने इसका भी वादा किया था, उसको भी हमने पूरा किया। पूर्व सैनिकों को ओआरओपी का फायदा मिल रहा है। कांग्रेस को देश ने अब नकार दिया है। उनके खुद का स्टार्टअप एक नहीं चल पा रहा है, वो पूरे देश को क्या चला पाएंगे। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर भी तंज कसा कांग्रेस पर। एम्स रेवाड़ी का प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया और आज उन्होंने कहा कि हम इसका उद्घाटन भी करेंगे, लोकार्पण भी करेंगे। आज शिलान्यास किया और हम एम्स रेवाड़ी का लोकार्पण भी करेंगे आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ही खराब है, लोगों को तरसाने का है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो तक नहीं पहुंचाने का प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ घोटालों का है, एक परिवारवाद का है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड सेना को कमजोर करने का है, किस तरह से सेना को अलगाववाद को बढ़ाने का काम है, आतंकवाद को बढ़ाने का काम किया, परिवारवाद को बढ़ाने का काम किया, घोटाले को बढ़ाने का काम किया और सिर्फ एक ही परिवार के प्रति कांग्रेस की निष्ठा है। प्रधानमंत्री ने इस पर भी जोर डाला। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने मेरे खिलाफ सारे मोर्चे खोल दिए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता का आशीर्वाद और उनका कवच, उनका ढाल सबसे आगे है और वो आगे बढ़ते जाएंगे। आप सब मेरे लिए ढाल बनकर खड़े हैं। कांग्रेस के पुराने नेता लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में हमने देखा कि एक बहुत ही पुराने नेता अशोक चौहान, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। तो लगातार कांग्रेस के पुराने नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब उनके पास तो कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि नेता तो छोड़िए, उनके पास अब कार्यकर्ता भी नहीं बचे हैं। हर गरीब के साथ मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का हमने लक्ष्य लिया है। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का प्रधानमंत्री ने और सरकार ने लक्ष्य लिया है। तो ये कुछ अहम बातें प्रधानमंत्री ने आज इस कार्यक्रम के दौरान कही। प्रधानमंत्री हरियाणा में थे, हरियाणा के रेवाड़ी में, जहां करोड़ों रुपए का जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजनाएं हैं, उसका लोकार्पण और शिलान्यास किया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।